कलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानं अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोदानारायण 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 रंगनारायण नारायण नारायण वेंकटनारायण वेंकटनारायण वरदनारायण वरदनारायण संपत्नारायण नारायण नारायण यतिवरनारायण यतिवरनारायण फणिवरनारायण फणिवरनारायण
गुरुवर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोदा नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, श्रीमान श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद की, श्री गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रतनीक कल्याण गुणैकतान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्त वांछा प्रपूरक, नंद नंदन यशोदानंद वर्धन यदुकुल कमल दिनेश, श्री गोदारंगमन्नार प्रभु, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, श्रीमान स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। आज धनुर्मास के 26वें दिन अम्मा जी के द्वारा गाए गए दिव्य तिरुप्पावे की 26वीं गाथा का अनुसंधान करने के लिए हम लोग इस सत्संग भवन में समुपस्थित हुए हैं। भगवान से पूर्व की गाथा में भगवान के साथ में वार्ता करती हैं। भगवान ने कहा तुम क्या चाहती हो, मंगला शासन कर रही हो, तो पूर्व की गाथा में बताना चाह रही हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन जब भगवान के कल्याण गुणों को देखा तो गोदा जी कह नहीं पाई कि मुझे ये चाहिए। तो भगवान के अवतार, कृष्णावतार के प्रसंग का स्मरण करने लगीं और पुनः कहती हैं अगर आप हमें परिकर प्रदान करो तो हम आपके शौर्य का, श्री के अनुरूप आपके संपदा का हम गान करेंगी और समस्त क्लेश का त्याग करके आनंद से भर जाएंगी। पूर्व की गाथा में इस बात को जब कहा, भगवान ने कहा तुम्हारा परिकर मैं तुमको जरूर प्रदान करूंगा। अब अपने उस परिकर के बारे में मुझे बताओ, किस परिकर को मांगने के लिए तुम बार बार मुझसे प्रार्थना करती हो, इतना कठोर व्रत तुम करती हो, सवेरे उठ जाती हो, सबको जगा लेती हो, फिर मेरे द्वार तक आती हो, आखिर वह परिकर है क्या? तो मुख्य तो बात यह है कि आपको छोड़ के परिकर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे ब्रज की गोपियाँ भगवान की शिकायत करने आती थीं यशोदा जी के पास, अरे मैया ऐसा किया, लाला ने ऐसा किया, ऐसा किया। मैया छड़ी उठाएं तो हाथ रोक ले, मैया मारो मत। भाई समझेगा कैसे? बोले समझने की जरूरत क्या है, इतना घी दूध हो रहा है, खा लेगा लाला, लुटा देगा तो क्या बिगड़ जाएगा, तो फिर शिकायत क्यों करती हो? बोले इसी बहाने एक बार और देख लेती हैं इनको आकर के, एक बार इनकी छवि और दर्शन हो जाती है। बस जैसे गोपियों का मुख्य
शिकायत करने में तात्पर्य क्या है? शिकायत करना नहीं, भगवान को दर्शन करना, देखना। ऐसे गोदा जी का भी परिकर भगवान को छोड़ के कुछ भी नहीं है। फिर भी परिकर की बात है तो मैं परिकर बताती हूँ। अब प्रस्तुत गाथा में 26वीं गाथा में अपने उस परिकर को कह रही हैं, मुझे क्या चाहिए। अम्मा जी कहती हैं, व्यामोह मणिवर्ण मार्गशीर्षावगाहनाय श्रेष्ठानां कृत्यान्यपेक्षितानि शृणोसि चेत् भूमिं सर्वां कंपयच्छब्दायमान दुग्धोपमवर्ण तत्पाञ्चजन्यसदृशशङ्खान् महत्त्ववतो अतीव महापटहं मङ्गलं गायतः सुन्दरदीपं ध्वजं वितानं वटदलशायिन् अनुगृहाण भोजानीतास्मच्छन्दः। भगवान से अपना परिकर बता रही हैं। भगवान के दो नाम यहाँ पर गोदा जी ले रही हैं। एक नाम भगवान का लेती हैं व्यामोह और दूसरा नाम लेती है मणिवर्ण। पूर्व में भी भगवान को महाव्यामोह वाला कहा था ना। भगवान से क्या कहती हैं? दीर्घ व्यामोहवन। कल की गाथा में ये शब्द प्रयोग किया गया। भक्तों के प्रति अत्यंत आसक्ति रखने वाले, बहुत भक्तों को प्रेम करने वाले। भगवान जब पुनः बोले कि क्या चाहिए, क्या परिकर है, तो भगवान बड़े प्रेम से गोपियों को, गोदा जी को देखने लगे। कहा क्या चाहिए बोलो। जब भगवान प्रेम पूर्वक अवलोकन करने लगे, देखने लगे, बात करने लगे, तो भगवान का पुनः यही नाम इनके मुख से निकला, व्यामोह। हे व्यामोह, हे प्रेम करने वाले, परम प्रेमास्पद संसार में केवल और केवल भगवान हैं। श्रुतियां भी कहती हैं, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने लिए, अपनी कामना के लिए सब प्रिय होता है संसार में। माता पिता भाई बंधु, बहन पत्नी, सब कब प्रिय होते हैं? जब कोई स्वार्थ होता है। सीधी सीधी बात ये है। हमारा स्वार्थ नहीं है तो फिर प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता। गोपियों ने भगवान को महाराष्ट्र में जब अंतर्धान हुए और पुनः भगवान प्रकट हुए तो यही पूछा ना। तो भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो किसी से प्रेम रखते नहीं हैं। पहले आत्माराम, दूसरे आप्तकाम, तीसरे अकृतज्ञ, चौथे गुरुद्रोह, गुरु से द्रोह करने वाले, गुरुद्रोही। अपने स्वार्थ के लिए हमारा सबके साथ संबंध होता है। हम लोग देखते हैं संसार में स्वार्थ की पूर्ति हो जाए तो मित्र भी संसार में सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो मित्र भी शत्रु बन जाता है। एक क्षण का विलंब नहीं होता। भाई भाई का शत्रु हो जाता है, भाई बहन शत्रु हो जाते हैं। आजकल तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। कोर्ट में कितने कितने केस चलते हैं। संपत्ति के लिए पिता के ऊपर पुत्र केस कर देते हैं। सब कुछ केवल स्वार्थ के वशीभूत होता है। संसार का प्रेम कैसा है? वो स्वार्थ के वशीभूत है। कोई कितना ही कहे नहीं हमारा तो निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है ही नहीं। यहाँ आप कैसे कर लोगे? कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। शरीर से भी प्रेम है, कुछ स्वार्थ है ना। शरीर हमारा है इसलिए ठीक रहेगा तो ये काम करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। धन से बहुत स्वार्थ होता है। अभी पता चले कि जैसे आया था ना 2000 की नोट बंद हो गई, अब नहीं चलेंगी, तो फिर प्रेम रह गया क्या? धरे रहते अलमारी में, फेंक दिया। जब ईडी का जब छापा पड़ता है तो क्या करते हैं? बोरा भर भर के आंग लगा देते हैं नोटों को, क्योंकि अब तो स्वार्थ में बाधक हो जाएगा तो फंसवा के जेल करवा देगा। स्वार्थ के कारण सब नाते रिश्ते हैं, प्रेम है संसार का। ये बहुत कड़वा सच है संसार का। आज हम नहीं स्वीकार करें, लेकिन एक दिन ये सब स्वीकार करना पड़ेगा। समय आएगा, समय दिखाएगा, समय जरूर दिखाएगा। पर एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्रेम करते हैं। भगवान का क्या स्वार्थ है? हम लोग क्या उनके काम के हैं? आप बताओ।
एक तृण से भी छोटे उनके सामने हम उनका क्या स्वार्थ पूरा करेंगे। लेकिन हमसे प्रेम भगवान सच्चा प्रेम करते हैं, तभी दुलार पूर्वक, गीता में और कुछ तो भगवान ने कैसे कहा पता नहीं, एक श्लोक तो भगवान बहुत दुलार से बोलते हैं, ममये वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सनातन है, ये मेरा ही अंश है, ये मेरा है, मैं इसका हूँ। जब मेरा है तभी तो भगवान को अंतिम में कहना पड़ा कि मेरा है पर मुझसे दूर भागता है, क्या करूँ। भगवान कहते कोई बात नहीं, समस्त पापों से भयभीत हो, परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, आ जाओ। जैसे पिता अपराधी पुत्र की भी रक्षा करता है। लोक में देखिए कोई बड़े पिता का पुत्र कोई गलती करे आवे तो पैसा दे करके पुलिस को बराबर कर देंगे, कोर्ट में भी सब सेटलमेंट करेंगे कि हमारे बेटे को कुछ सजा नहीं होनी चाहिए। एक संसारी पिता अपने पुत्र की ऐसी रक्षा करता है, भगवान कितनी रक्षा करेंगे। भगवान कहते हैं मामेकम शरणं व्रज, आ जाओ, मैंने पाप किए हैं, बहुत बड़ा पापी हूँ। भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम पापी हो तो मैं पापों को काटने वाला हूँ, मैं तारक हूँ, आओ शरण में, बिना किसी भय के मेरे पास आ जाओ। इतना भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज एक व्याख्यान करते हैं, पूर्वम नारायण एव अस्माकं परिकरम दद्यात् इति। पूर्व में गाथा में क्या कहा था कि भगवान नारायण ही हमें परिकर प्रदान करेंगे, वही हमें सब देंगे। तो अपरिच्छेद्य और भगवान का परत्व वह पूर्व की गाथाओं तक स्मरण में था। भगवान का वैभव कैसा है, अपरिच्छेद्य वैभव है, जिस वैभव को कोई पार नहीं कर सकता। भगवान पर हैं, नारायण शब्द है भगवान के परत्व का सूचक है। समस्त संसार जिनके अधीन है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो एकमात्र अधिनायक हैं, कोई देवता जिनसे बड़ा नहीं, कोई शक्ति ब्रह्मांड में जिनसे बड़ी नहीं। हिरण्यकशिपु क्या मानता था अपने को, हमारे जैसा संसार में कोई नहीं। तत्त देवताओं के द्वारा, ग्रहों के द्वारा अपनी सेवा कराता था। लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं इनके वश में आकर के नीच वृत्ति करने वाले देवता, ग्रह आदि, वो जहाँ कहते थे वहाँ ये चलते थे, वो गति करते थे। भगवान के सामने धूल बराबर भी नहीं टिक सका। जैसे आंधी आए तो धूल उड़ जाती है, पता नहीं चलता। नरसिंहावतार हुआ तो कहाँ गायब हो गया, पता नहीं चला। बाद में भगवान के क्रोध को देख करके, ऐसा कुछ पुराणों में वर्णन है कि महादेव जी ने शलभावतार लिया, शर्भावतार, विचित्र जंतु बन करके आए, पंख थे, हाँ, और पंजे थे, सिंहाकृति मुख की, ऐसा रूप बना करके आए। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं आए क्या बन करके, दिव्य पशु बन करके आए और पतंगा बन के भगवान के सामने से उड़ गए। भगवान की दृष्टि, नरहरि भगवान की दृष्टि पड़ते ही वह वहाँ से चुपचाप चले गए। भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का वीर्य, भगवान का तेज, भगवान का सामर्थ्य, इनमें से एक भी, किसी की कोई अणुमात्र भी भगवान के साथ में तुलना नहीं कर सकता। ऐसा वैभव भगवान का स्मरण करती हैं। लेकिन इदानीम एव, अब जब भगवान के दिव्य रूप को देखा, भगवान की दिव्य माधुर्य को देखा, तब वात्सल्यमेव स्वरूपम इति निश्चयम अकुर्वन्। ये तो केवल वात्सल्यमयी हैं, इनमें क्या परत्व है, क्या ऐश्वर्य है, क्या बल है, क्या तेज है, क्या शक्ति है, सब भूल गई। अब एकमात्र भगवान के गुण का अम्मा जी को अनुसंधान हुआ। इसीलिए इस गाथा के प्रारंभ में क्या कहा, व्यामोह। कितना वात्सल्य करते हो आप भक्तों को, कितना प्रेम करते हो। जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे भागती है, भगवान भी अपने भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। अहम भक्त पराधीनः, ये कहने में भगवान को संकोच नहीं होता।
हम लोग अपने को दास कहने में संकोच करते हैं। हम बोले तो बोले, दूसरा अगर कोई बोल दिया कि नाम लेकर के अमुक दास जी आओ, तो मुंह बन जाए, अरे हम दास हैं, हम बोले चलेगा, तुमने दास कैसे कहा, तुम तो आचार्य लगाओ, महामहिम लगाओ, हमारे नाम के पीछे जगत गुरु लगाओ। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, मैं उनका दास हूँ। भगवान को ये कहने में कोई संकोच नहीं होता। तो ये व्यामोह ही तो है भगवान का कि नहीं है, ये प्रेम ही तो है भगवान का कि भगवान को संकोच नहीं होता। प्रेमावस्था में संकोच का त्याग हो जाता है। ये बात कही जाती है कि प्रेमावस्था में संकोच का त्याग हो जाता है, लज्जा शर्म नष्ट हो जाती है। फिर वहाँ पर कोई ये नहीं होता कि ये श्रेष्ठ हैं, हम ज्येष्ठ हैं, ये नहीं भाव रहता। इसलिए भगवान भी अपनी श्रेष्ठता को त्याग देते हैं, भक्तों के समान भगवान हो जाते हैं। भगवान जैसा भक्त नचाते हैं वैसे नाचने लगते हैं। ताही अहीर की छोहरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावें। एक चुल्लू मठा पिवाएंगी लाला नाचेगो, भगवान नाचते हैं। भगवान सुलभ हैं प्रेम के कारण। एक हमारे ब्रज में एक भजन गाते हैं बड़ा सुंदर, कथाओं में हम लोग भी गाते हैं। उसमें कहते हैं, सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। बोले कहाँ, नंद जसोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जिस ब्रह्म का चिंतन करने में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने को सक्षम नहीं पाते, स्मरण करते हैं पर स्मरण नहीं कर पाते, दर्शन स्पर्शन करना बहुत दूर की बात। वह पर ब्रह्म परमात्मा जिनको श्रुतियाँ निर्गुण निराकार कहती हैं, वो क्या कर रहे हैं? बोले गोकुल में खेल रहे हैं। कहाँ? बोले नंद यशोदा के द्वार, नंद बाबा यशोदा जी के द्वार पर खेल रहे हैं। इसी में आगे एक बड़ा सुंदर भाव है, कहते हैं, तीन पैर भूमि आने बलि लियो छल, और चौखट न लांघी जाए रहो सो मचल। 3 पग भूमि कह करके समस्त ब्रह्मांड को 2 पग में नापने वाले। और यहाँ क्या होता है? बोले नंद महल की जो ड्योरी है, ड्योरी समझते हैं ना, हाँ दहली, वो दहली भगवान पार नहीं कर पाते, खड़े होके रोते मैया, तो मैया गोद में उठा के पार करा रही है। याने खम्भ दियो फाड़, प्रहलाद के प्रसंग में खंबा फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए, और यहाँ ऊखल से मैया ने भगवान को बांध दिया तो रस्सी नहीं छुड़ा पा रहे। ये व्यामोह नहीं भगवान का भक्तों के प्रति तो क्या है। और अगर व्यामोह ना होता तो भगवत प्राप्ति संसार में कभी कोई कर ही नहीं सकता था। भगवान के अंदर अगर ये भक्तों के प्रति प्रेम ना होता, हम जीवों के प्रति भगवान की ये आसक्ति ना होती, तो संसार में कोई किसी भी साधन के द्वारा भगवत प्राप्ति तो कर ही नहीं सकता था। ये भगवान का व्यामोह है। दूसरा नाम लेती हैं मणिवर्ण। आप मणि के समान वर्ण वाले हो, स्वच्छ वर्ण वाले हो, और मणि के समान ही सुलभ हो। कैसे? बोले मणि कितनी महंगी होती है, हाँ हीरा कितना महंगा होता है, लेकिन चल रहे हैं, अब रखने को कुछ है नहीं, तो अपने कपड़े के पल्लू में उसको बांध करके ऐसे पटक देते हैं, हीरा बंधा रहता है वहाँ पर। कितना सरल है। रत्न के समान भगवान की उपमा श्री गोदाजी देती हैं। रत्न पारखी ही पहचान पाता है, होता है कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं ना मेले वगैरह में, देखो आप, दुकान लगा के कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो कहते हैं वो पता नहीं क्या तो रहता, भगवान जाने, वो एक पत्थर रख देंगे हाथ में, कहेंगे लाओ देखते हैं तुम्हें सूट करेगा नहीं, पानी डालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे 2-3 बार, वो कई पत्थरों में तो पानी निकलेगा, और फिर कुछ केमिकल रहता भगवान जाने, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद निकलता। हरिद्वार वगैरह में, अपने वृंदावन में भी कई बार लोगों को देखा, कहते हैं ये पत्थर है ले जाओ। सामान्य लोग समझ नहीं पाते क्या पत्थर है। मणिमाणिक के भी बिकते हैं बाजार में, तो हीरे की पहचान हमको आपको क्या होगी? हमें तो कोई कांच का टुकड़ा दे दे कभी हीरा है तो हम तो हीरा ही मानेंगे उससे।
लेकिन हीरे की पहचान किसे होती है? वो पारखी को होती है। ऐसे ही भगवान मणि के समान बहुत सरलता से हैं, लेकिन उनको पहचानने वाले संसार में कोई कोई पारखी होते हैं, भक्त ज्ञानी होते हैं जो उनको पहचान पाते हैं। मणि के समान भगवान रंगमन्नार बैठे हैं कि नहीं, सरल हैं कि नहीं, नेत्र के द्वारा दर्शनीय है कि नहीं, लेकिन कितने लोगों को भगवान भगवान के रूप में दिखते हैं। 108 दिव्य देशों में भगवान ने अपने को प्रकट कर दिया। इसके सिवा भगवान को नहीं रहा गया, तो और भी तत्त स्थानों में अपने को प्रकट करते चले गए। अपने यहाँ 4 मुख्य धाम गिने जाते हैं। हमारे वैष्णवों में जब संध्योपासना आदि हम करते हैं तो चारों दिशाओं में भगवान के 4 धामों को प्रणाम करते हैं। श्रीरंगमंगलनिधिं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरालयकालमेघं श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातं श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम्। ये 4 भगवान के दिव्य धाम हैं। इन 4 धामों से भगवान श्री भाष्यकार का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। सबसे पहले श्रीरंग धाम भगवान का, विमान में, दिव्य विमान में, प्रणवाकृति विमान में, श्रीरंग विमान में सोने वाले श्री रंगनाथ भगवान, ये साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा इक्ष्वाकु जी को दिए गए। फिर रघुवंश में अयोध्या में इनकी सेवा चलती रही। बाद में विभीषण ने मांगा, भगवान ने कहा ठीक है, इनको लेकर के जाओ। तो कावेरी के मध्य भाग में एक इधर से धार, एक इधर से धार, बीच में एक टापू है, वहाँ पे भगवान विराजमान है, रंगनाथ भगवान। दूसरे वेंकटाद्रि शिखरालय कालमेघम, कालमेघ के समान सब कुछ प्रदान करने वाले वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान भगवान श्री वेंकटेश महाप्रभु, जिनका वैभव तो संसार में प्रसिद्ध ही है। वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। भक्तों को सब कुछ देने के लिए जो तत्पर रहते हैं, सब कुछ प्रदान करने को तैयार हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहाँ जाके न मिले। नहीं तो संसारी क्यों जाते वहाँ? और भी दिव्य देश हैं, कई ऐसे दिव्य देश हैं वहाँ पुजारी नहीं जाते टाइम से, और अपना जाते हैं बेचारे, वो घंटी बजा के करके चले आते हैं। पर सब कुछ देने वाले, इसीलिए भगवान की वरद मुद्रा है वहाँ। सब लेके जाओ, जो जो चाहिए सब ले जाओ, हमको कुछ नहीं, हमको आप चाहिए। भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, मैं भी अपने को दे देता हूँ। ऐसे भगवान श्री हस्तिशैल, हस्तिगिरि पर्वत पर विराजमान ब्रह्मा जी के यज्ञ से प्रकट हुए भगवान श्री वरदराज भगवान कांचीपुरम में। उन एक भगवान को प्रकट करने के लिए करीब करीब भगवान के 10 अवतार हुए। कांचीपुरम में हम लोग गए थे दर्शन करने पिछले साल की, उससे भी पिछले साल। वहाँ सब दिव्य देशों का दर्शन किया। करीब करीब 12-14 दिव्य देश हैं। तो जब सरस्वती जी को पता चला कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं ब्रह्मा जी, हमको नहीं बुलाया, तो नाराज हो गई। तो भयंकर नदी के रूप में आई। तो वहाँ भगवान वेगा सेतु नाम का एक दिव्य देश है, दर्भशयन भगवान उनको बोलते हैं। भगवान वहाँ जाकर के सो गए रोकने के लिए। भयंकर अंधकार कर दिया, कहीं इतना भी प्रकाश नहीं जाना चाहिए कांचीपुरी की ओर, सारा अंधकार में हो गया। दीपक प्रकाश नाम से भगवान, हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी का अवतार स्थल, वहाँ भगवान दीपक प्रकाश के रूप में प्रकट होकर अपने प्रकाश से सारी कांची को प्रकाशित कर दिए। फिर अंतिम में जब यज्ञ पूरा हुआ, वपाहो में प्रवृत्ते तु प्रातः सवन कालिके धातुरुत्तर वेद्यांस्तु प्रादुरासीत जनार्दन। भगवान प्रकट हुए और वरदराज भगवान का नाम हुआ। वरदान देने वालों में जो राजाओं के समान हैं, जो सबसे बड़े दानी हैं, ऐसे भगवान वरदराज। और श्रीशम नमामि शिरसा यदुशैल दीपम, यदुशैल पर्वत पर विराजमान, इसको क्या कहते हैं? यदुगिरी, वेदाद्रि पर्वत भी उसको कभी कहा जाता है। और वो भी भगवान जो वहाँ पर विराजमान हैं, तिरुनारायण भगवान। क्या नाम है उनका? तिरुनारायण भगवान, नारायण भगवान। और उनके
जो उत्सव भगवान है उनका नाम संपत कुमार भगवान, स्वयं भगवान भाष्यकार की गोद में विराजमान होने वाले। ऐसे दिव्य क्षेत्रों में भगवान ने अपने को प्रकट कर दिया। कितने लोग उनको जान पाए कि भगवान है, कितने लोग उनकी महिमा समझ के उनके आश्रित हुए। मणि के समान भगवान हैं, मणि के समान वर्ण वाले हैं, स्वच्छ शुभ्र वर्ण वाले हैं। मणि में आर पार दिखाई पड़ता है, अंदर कुछ छुपा हो अगर मणि में तो बाहर से दिख जाता है। ऐसे ही भगवान के अंदर भक्तों के प्रति कितनी करुणा छुपी है, भगवान को देख के ही पता चल जाता। भगवान छुपा नहीं पाते, भगवान स्वच्छ हैं। ऐसे आपको मार्ग शीर्षावगाहनाय, मार्ग शीर्ष का यह जो दिव्य हम व्रत कर रही हैं, इसमें अवगाहन के लिए, स्नान के लिए श्रेष्ठानाम कृत्यानि अपेक्षितानि शृणोसि चेत, श्रेष्ठों के द्वारा जो बताया गया कृत्य है उसके लिए अपेक्षित जो हमको वस्तुएं हैं। अब यहाँ एक बात आती है, भगवान की प्राप्ति तो हो गई ना, तब साधन क्यों करना है? तब तो साधन छोड़ देना चाहिए। बोले नहीं, एक कृतज्ञता भी होती है। बूढ़े गोपों ने इस व्रत के ब्याज से हमको भगवान से मिलने के लिए समय दिया था, तो कम से कम उस कृतज्ञता को हमको भूलना नहीं चाहिए। वो बूढ़े गोप भी प्रसन्न हों, उनका भी कार्य सिद्ध हो, वर्षा हो करके सारा का सारा संसार भी वर्षा के जल से प्रसन्नता को प्राप्त कर सके, खूब धान्य राशि प्रकट हो। इसके लिए हमको इस व्रत को करना है। दूसरी बात, भगवत प्राप्ति हो गई, उसके बाद भी भगवत किंकर सेवा तो करनी ही है कि नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो ये कृत्य है, यह क्या है? भगवत सेवा रूप ही है। इसमें हम किसी दूसरे देवता की सेवा नहीं करेंगी, आपकी ही सेवा करेंगी। इसलिए हमको जो कुछ अपेक्षित है, अपेक्षित माने जो हम चाहती हैं, वह परिकर हम आपको कहती हैं। अगर आप सुनो तो, शृणोसि चेत, यदि सुनो तो। भगवान ने कहा यदि क्यों कह रही हो, मैं तो सुनने को ही बैठा हूं ना। बोले मैं अच्छे से देख रही हूं, ये जो 5 लाख यहाँ पर सुंदर गोपियां आई हैं, किसी के नेत्रों को आप देखते हो, किसी की कमर को आप देखते हो, किसी के वक्षस्थल को आप देखते हो। इनके सौंदर्य से आपको, इनके सौंदर्य को देख करके अगर फुर्सत मिले तब तो मैं अपनी बात कहूँ। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो सुन भी रहा हूँ कान से। बोले 2 इंद्रियों के द्वारा 2 क्रियाएं एक साथ नहीं होती हैं। प्रत्येक इंद्रिय के साथ मन जब जुड़ता है तब वो इंद्रिय का कार्य होता है। कई बार सामने से कोई जाए, हम कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कौन गया, और जब सुनना हटाया देखते हैं अरे तुम कब आए, अरे कब से तो बैठे हैं, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए थे। होता है ना संसार में। तो वही बात यहाँ पर है, आपको प्रेम पूर्वक अगर सुनना हो तो बात को सुनिए, और देखना हो तो पहले देख लीजिए अच्छे से नेत्र भर के। यहाँ देखना क्या है? तो श्री कृष्णपाद स्वामी जी कहते हैं लोचनम इति ज्ञानम उच्यते। लोचन माने क्या है? नेत्रों को देखना, ज्ञान देखना। सनम इति भक्ति ही उच्यते। वक्षस्थल को देखना क्या है? भक्ति को देखना। और मध्यम इति वैराग्यम उच्यते। मध्य देखने का मतलब है वैराग्य को देखना। भगवान भक्तों के ज्ञान को भी देखते हैं, भक्तों के वैराग्य को भी देखते हैं, भक्तों की भक्ति को भी भगवान देखते हैं कि कैसी भक्ति है, कैसा ज्ञान है, कैसा वैराग्य है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कहती हो अब मैं आपको ही देखूंगा और आपकी बात को ही सुनूंगा, आप बोलो। तब कहती हैं भूमिम सर्वाम कंपयत शब्दायमान दुग्धोपमवर्ण तत्पांचजन्य सदृश शंखान। हम ऐसा चाहती हैं जिनके बजाने से सारी भूमि कंपायमान हो जाए, भूमि कांप जाए, इतना बड़ा उसका शब्द हो, ऐसा दिव्य शब्द हो। जैसे गीता में आया ना, भगवान का जब पांचजन्य बजा तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, उसके जो साथ वाले थे, हृदयानि व्यदारयत,
उनके हृदय फटने लगे। तो आपके उस शंख को बजाएंगी? भगवान ने कहा ऐसा शब्द क्यों कराना चाहती हो? बोले ताकि दुष्टों का हृदय फट जाए। पर उसी शंख को सुनकर के पांडव पक्ष प्रसन्न हो गया। तो आपके शंख को सुनकर के भक्त लोग प्रसन्न हो जाएंगे। खूब सुंदर शब्द करने वाला, सारी भूमि को कंपित करने वाला ऐसा आपका जो पांचजन्य है, दुग्धोपम वर्ण, स्वच्छ दूध का जो झाग होता है उस झाग के समान जिसका शुभ्र वर्ण है, श्वेत वर्ण का है, ऐसा श्वेत वर्ण का पांचजन्य हम आपसे मांगती हैं। तो शुभ्र वर्ण वाला क्यों कह रही हैं? भाई शंख तो सफ़ेद ही होता है, पीला गुलाबी शंख थोड़ी होता है। तात्पर्य क्या है? बोले जितना शुभ्र पांचजन्य है उतना शुभ्र और कोई शंख संसार में नहीं है। और जब भगवान से मांगने लगी तो उस शंख को देखा, तो उस शंख को देख करके सामने दिखाई पड़ने लगे वो दिव्य शंख भगवान के पांचजन्य। तो शंख के विषय में भी कितने शुभ्र हैं। तो ऐसे दिव्य शुभ्र वर्ण वाले, दुग्ध के समान, दूध के समान, श्वेत दूध के समान जिनका वर्ण है, ऐसे पांचजन्य शंख के समान शंखान, शंखों को हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा कमाल करती हो, सारे ब्रह्मांड में एक ही शंख है पांचजन्य, इसके जैसा दूसरा नहीं है, तो दूसरा कहाँ से मैं लेके आऊँगा? तो ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे पांचजन्य को लेकर के चली जाओ। अच्छा एक बात और है यहाँ पर, पांचजन्य के समान हमको चाहिए। तो गोदा जी जानती है पांचजन्य के समान केवल पांचजन्य ही है, और बिना पांचजन्य भगवान के कहीं रहते नहीं हैं। तो जहाँ पांचजन्य भगवान शंख हमारे साथ जाएंगे, ठाकुर जी अपने आप पीछे पीछे चल के आएंगे। इसलिए यहाँ पर पांचजन्य शंख के जैसे शंख हमको दे दीजिए। भगवान से कहती हैं हमको ये शंख चाहिए। अच्छा और? भगवान ने कहा और क्या चाहिए? तो कहती हैं महत्ववतो अतीव महापटहम, जिसकी ध्वनि बड़ी गंभीर है। महत्ववतः माने ध्वनेर गंभीरता स्यात्। कृष्णपाद स्वामी जी व्याख्यान करते हैं जिसमें गंभीर ध्वनि हो और अतीव बहुत बड़ा, महा और बड़ा, पटहम, एक हमको पटह चाहिए, माने ढोल चाहिए बजाने वाला, ढोल हमको चाहिए, खूब सुंदर गंभीर शब्द करता हो और बहुत बड़ा ढोल चाहिए। कहा कितना बड़ा चाहिए? बोले जिससे बड़ा ढोल कहीं नहीं मिले। तो कहा कि तुम भी तो जब नाचती हो, हाँ, घट नर्तन के समय कमर में बांध के ढोल नाचती हो, अपने अपने ढोलों को ले लो। कहा वो छोटे छोटे ढोल हैं, हमको तो भी बहुत बड़ा वाला ढोल चाहिए। गोदा जी से एक सखी ने कहा इतना बड़ा क्यों मांग रही हो? बोले देखो बड़े के पास जाए तो बड़ा मांगना चाहिए, छोटी चीज़ तो मांगनी ही नहीं चाहिए। अर्थात भगवान के पास जाए तो बड़ा मांगे, तो बड़ा क्या मांगे? भगवान के पास जाके भगवान को ही मांगे, क्योंकि उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। अन्यथा एक टिप्पणी में लिखते हैं, अन्यथा जैसे कोई व्यक्ति पारिजात वृक्ष से कौपीन मांगे, ये कौपीन हमको दे दीजिए पारिजात से, ये मांगने वाली वस्तु है। यही हाल यहाँ पर है। बोले महत्ववतः अतीव महापटहम, इतना बड़ा ढोल हो जिसके सदृश संसार में दूसरा ढोल ही ना प्रकट हुआ हो। भगवान ने कहा अच्छा और कुछ? हाँ मंगलम गायतः, मंगल गान करने वाले। तुम भी तो गान करती हो, खूब अच्छा करती हो। तुम्हारे साथ वो तोते की बच्ची इसको बोला था, वो भी साथ में आई है, वो तो बहुत प्यारा गाती हैं। कहा नहीं, हमें और भी लोग चाहिए। एक दो लोग कीर्तन करते हैं तो आनंद कम आता है, 100-50 लोग कीर्तन करते हैं तो आनंद आता है, लेकिन 1000-5000 लोग एक साथ कीर्तन करें तो कितना आनंद आएगा। इसलिए आप हमको मंगलम गायतः, मंगल गान करने वालों को दे दीजिए। और सुंदर दीपम, सुंदर एक दीप भी दे दीजिए, प्रकाश तो होना चाहिए ना, अंधेरे में क्या कीर्तन करेंगी, इसलिए सुंदर दीप दीजिए। एक ध्वजम, आपके जैसे गरुड़ ध्वज आप हैं, ऐसी एक ध्वजा गरुड़ जी की हमको भी पकड़ा दीजिए, उसको भी हम चाहती हैं। बितानम, बितान कहते हैं जो ऊपर कपड़ा बांधते हैं ना भगवान के,
ऐसे वो चौकोर खंभा बनता है तो चारों तरफ ऊपर से टांग देते हैं, उसको बितान कहते हैं, ऊपर ढकने वाला, वो हमको आप दे दीजिए। भगवान ने कहा इतना सब क्या करोगी? बोले यही तो परिकर है, इसी को तो मांगने आई थी। देखिए 5 जन्य के समान बहुत सारी शंखों को जब एक साथ बजाएंगी, सारा का सारा भूमंडल आनंद से कूदने लग जाएगा। और फिर खूब बड़े ढोल को हम बजा करके नृत्य करेंगी आपको रिझाने के लिए। तब जब नृत्य करेंगी तो गाने वाला कोई चाहिए, तो मंगल गीत गाने वाले खड़े रहेंगे, वो गीत गाएंगे और सांसारिक गीत नहीं गाएंगे, वो आपके लिए गाएंगे। श्रित कमला कुछ धत मंडल ए कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे, वो सुंदर गीत को गाएंगे। ऐसे गीत गाने वालों को आप दीजिए। फिर दीप चाहिए ताकि नृत्य करते करते रात्रि भी हो जाए तो उस दीप के प्रकाश में हमको सब कुछ दिखता रहे, हम सब एक दूसरे को देखते रहें। दीप की आवश्यकता है। और हमको एक ध्वज चाहिए। ध्वज क्यों चाहिए? ताकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आए कि ये क्या नाटक करते हैं, तो वो ध्वजा जब लहराती हुई दिखाई पड़ेगी, आपकी ध्वजा को देख के समझ जाएंगे कि ये सब श्री कृष्ण की हैं, उनके लिए ही कुछ कर रही हैं, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। और बितान ऊपर से ठंडी लगेगी, हाँ पानी बरसेगा तो बितान हम सबको बचा लेगा। तो आप हमको ये सब वस्तुएं दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, 5 जन्य के समान 5 जन्य ही है, तो एक ही है वो मैं तुमको देता हूँ। बहुत बड़ा ढोल, वो भी मैं अभी उठा करके घर से अंदर से लेके आता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तब बाबा ने एक बहुत बड़ा ढोल बजवाया था, वो ढोल मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। मंगल गाने वालों में तुम्हारे पिताजी हैं ही, उनसे बड़ा मंगल कौन गाएगा? श्री विष्णुचित्त आलवार, उनको ले लो। सुंदर दीप, वो दीप श्री किशोरी जी के घर में जो जलता था उसको उठा करके अपने साथ ले जाओ। और मेरे भवन के बाहर जो ध्वजा लगी है उसको तुम उठा ले जाओ। और अब बितान की बात है तो बितान मैं कैसे प्रदान करूं? बितान कहाँ से लाऊं? तो मेरा ही खोल लो। कहा महाराज आप पे एक ही बितान है क्या? बोले हाँ बितान तो एक ही है। बोले आपके पास तो बहुत सारे बितान हैं। भगवान का कृष्णावतार हुआ, श्री वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले। कल की ही गाथा है ना, एक जगह जन्म लेके दूसरी जगह पर पलने वाले। तो लेकर चले तो वर्षा हो रही थी, टोकरी में रखा तो अपने आप बितान आ गया कि नहीं? कौन आए बितान के रूप में? साक्षात शेष जी आ गए। मानो अम्मा जी कह रही हैं उन शेष जी को आचार्य के रूप में हमें बितान के रूप में प्रदान करिए, आचार्य की छांव हमारे ऊपर बनी रहे। अथवा आपके एक बड़े सुंदर सखा हैं, दास भी हैं, आलवंदार में है कोई ऐसे? दास सखा वाहनमासनम ध्वजो यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीमयः। त्रयीमयः अर्थात वेदत्रयी जिनका श्रीअंग है। गरुड़ जी जब अपने पंखों को हिलाते हैं तो समस्त वेद के मंत्र प्रकट होते हैं। ऐसे उपस्थितम तेन ततो गरुत्मता त्वदंघ्रि संवर्ध किणांक शोभिना। भगवान के श्री चरणों के संवर्धन से जब गरुड़ जी चलते हैं तो भगवान को भी कभी कभी होता होगा उड़ा नहीं जाए, तो भगवान करते हो ना ये रुक जाओ रुक जाओ। तो बार बार भगवान के चरण के संवर्धन से उनके चिन्ह बन चुके हैं। त्वदंघ्रि संवर्ध किणांक शोभिना, उस चिन्ह से जो सुशोभित हैं। तो भगवान के वितान भी बन जाते हैं गरुड़ जी, ऊपर आकर के छाया कर लेते हैं। ब्रज की लीलाओं में जब भगवान चलते हैं धूप में तो भगवान को देख करके गरुड़ जी अपने आप आकर के छाया कर लेते हैं कि इनको कहीं धूप नहीं लग जाए। तो ऐसे बितान आपके पास गरुड़ जी रूपी हैं जो साक्षात वेदात्मा हैं, समस्त वेदों को धारण करने वाले हैं, उनको आप हमें प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा इतनी चीज़ें तो अब फिर असंभव सी लगती हैं। गोदा जी से सखियों ने कहा इतना सब कहाँ से देंगे, और चलो और सब तो दे भी देंगे लेकिन आप 5 जन्य एक ही मांगो तो भी मिले। आप तो कहती हो शंखान, माने बहुवचन कह रही हैं, शंखान बहुत से शंखों को दीजिए। तो 5 जन्य के समान एक ही शंख है, ये कैसे दे पाएंगे? तो जिद मत करिए, वहाँ केवल एक वचन में कहिए शंखम, शंख को दे दीजिए बस। कहा इनका नाम इस गाथा में मैं क्या ले रही हूँ, तुमने सुना कि नहीं सुना? बोले क्या कहा?
वटदल शाइन, हे वटपत्र पर सोने वाले। कितने से हैं भगवान? इतने से हैं, इतने छोटे से। और क्या कर रहे हैं? करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान वटपत्रशायी हैं, ऐसा भागवत जी के द्वादश स्कंध के अंतिम अध्याय में आता है। एक मार्कंडेय नाम के ऋषि हुए, मर्कंडू जी के पुत्र। मार्कंडेय जी ने तप किया, भगवान नर नारायण देव उनके यहाँ पधारे। कहा महाराज हम प्रलय देखना चाहते हैं, प्रलयावस्था में क्या होता है, कैसा होता है। नर नारायण भगवान ने कहा ठीक है दिखा देंगे आपको। चले गए, नर नारायण भगवान गए, वो संध्या करने बैठे थे। तब तक महर्षि मार्कंडेय ने देखा चारों तरफ से भयंकर जल आ रहा है, सारी भूमि जल में डूब रही है। वो किसी तरह तैरते इधर उधर गए, बड़े बड़े ग्राहों ने उनको भक्षण कर लिया, उधर निकल गए। सारा अनंत ब्रह्मांडों को डूबता हुआ ऐसा अद्भुत रूप देख करके घबरा गए। और तब तक क्या दिखा? एक सुंदर बट का वृक्ष है और उसके एक पत्ते के ऊपर छोटे से एक लाला अपने छोटे छोटे हाथों से अंगूठे को पीते हुए भगवान सो रहे हैं। बोले भगवान में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करने की सामर्थ्य कहाँ से आई जानते हैं? बोले अपना चरणामृत पीने से भगवान में ये सामर्थ्य आई। वो चरणामृति तो है ना, मुख में रख करके उसको चूस रहे हैं, तो चरणामृत की सामर्थ्य से भगवान अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर देते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लाला है, थोड़ा जाके पकड़ें। पकड़ने दौड़े तो फिर क्या देखते हैं कि संध्या का सामान रखा है, वो बैठे। बोले एक क्षण में हजारों हजारों वर्ष का समय उनका व्यतीत हो गया। तो भगवान वटपत्र पर सोते हैं, इतने छोटे से हैं, लेकिन कितना बड़ा ब्रह्मांड प्रकट कर देते हैं। आदि हैं संसार के भगवान, भगवान को आदि पुरुष कहा जाता है। इतने से भगवान में कितना कुछ निकलता है, और कितना कुछ निकलता है सबको समेट के फिर से पेट में रख लेते हैं, इतने बड़े बने रहते हैं। तो जब इतना बड़ा ब्रह्मांड इतने से पेट में रख लेते हैं, तो फिर क्या पांचजन्य शंख जैसे अन्य शंखों को प्रकट नहीं कर सकते? बोले सब करने की सामर्थ्य इन वटपत्रशायी भगवान में है। अम्मा जी का जो अवतार स्थल है श्री विल्लीपुत्तूर, वहाँ पर विराजमान जो भगवान है उनका नाम भी क्या है? वटपत्रशायी भगवान। भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, अनुग्रहाण भो, हे प्रभो हम पर अनुग्रह करिए। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप न कर सकें। कहते हैं प्रारब्ध को नहीं काट सकते, लेकिन बहुत उत्तम कोटि की श्री षटकोप स्वामी जी जैसे महापुरुष जैसी भक्ति अगर हृदय में है, तो वह भक्ति प्रारब्ध का भी नाश कर सकती है। ऐसा हमारे पूर्वाचार्य अपने व्याख्यानों में कहते हैं कि अगर अत्यंत प्रबल भक्ति हो तो प्रारब्ध का भी नाश हो जाएगा। कैसे? बोले 100 जन्मों तक भोगने वाला प्रारब्ध एक जन्म के 1 घंटे के कष्ट में भगवान काट देंगे। तो दोनों बात हो गई ना, कि बिना भोगे कुछ होता नहीं, भगवान का इतने भुगा दिया, पर था तो 100 जन्म का। भगवान बोले ये मेरी सामर्थ्य है कि मैं 1 घंटे में इसको भुगा करके अपने पास स्वीकार करता हूँ। भगवान सब कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्यवान भगवान हैं, जो कोई सोच नहीं सकता, जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। एक छोटी सी सुई ले लो आप, सबसे छोटी वाली आती ना वो तुरपन वाली, उस सुई में कोई कहे कि हाथी को निकालना है, कैसे निकालोगे? कोई है निकाल ले? भगवान निकाल सकते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान। जो कोई नहीं कर सकता, जो कभी किसी काल में नहीं हो सकता, वह भी करने वाले भगवान हैं। आप विचार करो, जहर पी करके कोई जीवित रह सकता है? बोले महादेव जी ने तो पिया था ना जहर। तो हमारे पूर्वाचार्य बोलते हैं
पूज्य स्वामी जी इस बात को बोलते थे, कुछ श्लोक भी बोलते थे स्वामी जी, वो तो याद नहीं है। भगवान जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला तो भगवान ने समस्त विष का पान कर लिया, भगवान नारायण ने विष का पान किया। महादेव जी आए, बोले प्रभु भक्तों का तो यह सौभाग्य होता है कि अपने प्रभु का प्रसाद पावें, तो भगवान ने फिर बचा हुआ जो उसमें 2-4 बूंद था वो महादेव जी को दे दिया। तो 2 बूंद को पाकर के महादेव जी नीलकंठ हो गए, लेकिन समस्त विष का पान करने पर भगवान तो संपूर्ण नीलाकृति हो गए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, भगवान कैसे नील वर्ण के हो गए, श्याम वर्ण के? बोले हलाहल विष का समस्त पान तो भगवान ने किया और केवल 2 बूंद का पान श्री महादेव जी ने प्रसाद के रूप में किया, कंठ में रोका तो वो नीलकंठ हुए, और भगवान तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम संपूर्ण हो गए। तो ऐसे भगवान हैं। आप वटपत्रशाही हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, भगवान से प्रार्थना करती हैं। अब इस गाथा के रहस्य को अम्मा जी अपनी सखियों के मध्य में प्रकट करती हैं। यहाँ पर गोदा जी कहती हैं, ओंकारोक्तम अनन्यारः शेषत्व ज्ञानमत्र ही शंख शब्देन विज्ञेयम स्वातंत्रेण च कर्तृता भोक्तृता चापि कैंकर्ये तयोश्च विनिवर्तकम नमः शब्देन यत् प्रोक्तम ज्ञानम स्वातंत्र्य बाधकम। यहाँ पर शंख को प्राप्त करने की बात कह रही हैं। शंख का शब्द होगा और शंख के शब्द से ये भूमि कंपायमान हो जाएगी, यही बात थी ना गाथा में। क्या बोलती हैं? भूमिम सर्वाम कंपय शब्दायमान, सारी भूमि कांप जाए ऐसे शब्द वाले शंख को दीजिए। तो यहाँ पर शंख का शब्द क्या है? बोले ओंकार ही शब्द शंख है, और उसका शब्द क्या है? अनन्यारहत्व शेषत्व, अनन्यारह शेषत्व ही ओंकार का शब्द है। पहले भी आपको निवेदन किया था, ओंकार में कितने अक्षर हैं? 3, अकार, उकार और मकार। इसमें लुप्त चतुर्थी हमारे पूर्वाचार्य मानते हैं अकार में, माने आ के लिए म है। तो अनन्यारह शेषत्व हुआ कि नहीं? यह जीव केवल भगवान के लिए है, ये बात। तो अनन्यारह शेषत्व का जो ज्ञान है वहीं शंख का शब्द यहाँ पर कहा गया। फिर दूसरा क्या मांगती हैं? एक खूब बड़ा शब्द करने वाला हमको आप ढोल दे दीजिए। तो यहाँ नमः शब्द जो है उसमें 2 तरफ होता ना बजाने वाला ढोल में, तो न मह ये शब्द क्या है? तो स्वातंत्रेण च कर्तृता, हम स्वतंत्र करता हैं, हमको जो मन में आएगा सो हम करेंगे, अथवा भगवत कैंकर भी हम अपनी इच्छा से करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, भगवान का वनवास हुआ, लक्ष्मण जी कूदते चले आए, बोले हम चलेंगे, हम चले, क्या करोगे? लक्ष्मण जी कहते हैं अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्चते, मैं सब करूंगा, सोते जागते सब करूंगा। उन्होंने कहा सब करोगे? हाँ ठीक है चलो। लेकिन भगवान की दृष्टि में लक्ष्मण जी बहुत गलत बोल गए। अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब करूंगा, क्यों कहा? कहना चाहिए था आप जो कराओगे मैं वो करूंगा, कहना था कि नहीं? ठीक है, भगवान ने कहा चलो। आगे लेकर के पंचवटी में भगवान पहुंच गए लक्ष्मण जी को, और पंचवटी को भगवान ने दिखाया, कहा देखो उनके महात्मा के द्वारा बताया गया दिव्य क्षेत्र आ गया, कितना सुंदर है। तो लक्ष्मण तुम बहुत कुशल हो, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े विद्वान हो, जंगल की सब बातों को अच्छे से जानते हो, तो जाके अपने हिसाब से देखो कहाँ पर कौन सी अच्छी भूमि है, और वहाँ पर जाकर के एक पर्णकुटी हमारे लिए बनाओ जहाँ हम सीता के साथ प्रेम से रह सकें। इतना सुनते तो लक्ष्मण जी कांप गए।
भगवान के चरणों में सीता जी विराजमान है, चरणों में गिर करके रोते हुए कहने लगे, परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते स्वयं तुरुचिरे देशे क्रियताम मिति माम वद। मैं आपका परवान हूँ, परवान माने आपका सेवक हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आपका परतंत्र हूँ। और आज बोले नहीं, वर्ष शतम स्थिते, यहाँ पर शतम शब्द जो है वो अनंत का वाचक है, अनंत काल तक मैं आपका परवान हूँ। तो स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद। तो स्वयं आप देखिए और कहाँ पर आपको ठीक लगता है वो स्थान बता करके कहिए, लक्ष्मण यहाँ बना दो, मैं वहाँ बना दूंगा। लेकिन आप मुझे कहते हो स्वतंत्र करते हो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं क्या। भगवान बोले तो अभी तो अयोध्या में बोल रहे थे अहम सर्वम करिष्यामि। लक्ष्मण जी बोले गलती हो गई, अब कब तक उसकी सजा देंगे, गलती हो गई, आपने भी ऐसा कह दिया, बस अब नहीं कहेंगे अहम सर्वम करिष्यामि। हम क्या ही कर सकते हैं, भगवान को जो सेवा लेनी हो वो सेवा हम करेंगे। ये वैष्णवों का सर्वोत्तम भाव है, हमारे पूर्वाचार्यों का, हमारे संप्रदाय की परंपरा का सर्वोत्तम भाव है। जो भगवान हमसे कैंकर्य लेना चाहेंगे वह कैंकर्य हम करेंगे, जो करवाना हो कराएंगे भगवान। उस कैंकर्य में अपनी बुद्धि नहीं लगानी है कि हम ये ही करेंगे तो हमें आनंद होगा, हम ये नहीं कर सकते भाई देखो हमसे नहीं होगा, ये नहीं कहना चाहिए। भोक्तृता चापि कैंकर्ये और तयोश्च विनिवर्तकम, इनका निवर्तक यह महान शब्द है। महापटः शब्देन प्रोच्यते अत्र विचक्षणैः, विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा जाता है। मांगल्य गान कर्तारः सत्संगार्थम अपेक्षिताः, मांगल्य गान को करने वाले सत्संग के लिए चाहिए। जब तक कोई सत्संग नहीं कराएंगे, जब तक भगवत चरित्र को, भागवत चरित्रों को, आचार्य चरित्र को कोई गाने वाले नहीं होंगे तो हम कैसे श्रवण करेंगे, कैसे हमारे मन में भक्ति आएगी। इसीलिए गोपियाँ भी कहती हैं भूरिदा जनाः, वो थोड़ा नहीं बहुत देने वाले हैं। जो आपके चरित्रों का गान करते हैं उनसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं है। मांगल्य गान करता रह, मांगल्य गान के गाने वाले। इसलिए देखिए, जिस किसी को भी इस व्यासपीठ पर, इस प्रवचन की गद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिले, संसार के प्रपंचों को बाँचना नहीं चाहिए। भगवान सुखदेव ने जो कह दिया, महर्षि वाल्मीकि ने जो कह दिया, पूर्वाचार्यों ने जो कह दिया, उसको ही अपने मुख से वहाँ पर बाँचना चाहिए। आजकल होता क्या है, लिखा है भागवत और चौथे दिन तक महात्म्य की कथा पूरी नहीं होती। केवल 4 दिन प्रपंच होता है, फिर चौथे दिन क्या कहते हैं, क्या बतावें, कथा का बड़ा विस्तार है। आप सब ऐसे रसिक श्रोता मिल गए, हम तो रस की ही बात कर रहे थे, तो रस रस में खो गए। तो सुखदेव जी तो परम रसिक संत हो गए ना। आप सुखदेव जी से ही बड़े रसिक हैं। क्या कहते हैं, मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिकों, हे भावुकों, जब तक शरीर में प्राण है तब तक पिबत भागवतम रसम आलयम, तब तक पान करते रहो। एक एक श्लोक में इतना आनंद है। प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै ही, सुखदेव जी आते भी हैं तो उनके मुख से भागवत के एक एक श्लोक निकलते रहते हैं। रोमावली पुलकित रहती है उनकी भागवत के श्लोकों का गान करते समय। 2 ही श्लोकों को गान को सुनकर के योग की समाधि सर्वोपरि व्यवस्था, योग में समाधि को त्याग करके भाग पड़े। ऐसे महापुराण में और कोई रस है क्या, इससे बड़ा कोई रस हो सकता है। वाल्मीकि रामायण, जिसको भगवान श्री रामचंद्र अपने स्वयं कान लगा करके सुन रहे लवकुश के मुख से, उससे बड़ा भी कोई रस हो सकता है। संसार का प्रपंच बाँच करके 10 भजन गा करके समय बर्बाद करना 4 घंटा 3 घंटा, और फिर कहना क्या बतावें, समय का अभाव है, तो करो ही मत कथा। इसलिए अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, अच्छा उनकी भी समस्या नहीं है। ये जो कथावाचक ऐसे बिगड़ गए, वो हम लोगों के साथ भी होता है। लगातार कथा चलने लगे तो यूट्यूब वाले जो सुनने वाले हैं वही कहते हैं महाराज जी कुछ थोड़ा सा अलग बोलिए, वही बोलते हैं। अब भाई अलग से क्या बोला जाए, कृष्ण भगवान की माता द्रौपदी को बना दिया जाए क्या, यशोदा जी को छोड़ करके? अलग से तो यही बोल सकते, और क्या बोलेंगे उठपटांग।
अलग से क्या बोलना, जो लिखा है, जैसा रस पूर्वाचार्यों ने अनुभव किया है वैसा ही कहना चाहिए, क्योंकि आपके पास लोग अपना समय लेकर के आ रहे हैं, 1 घंटा, हाँ 2 घंटा, 3 घंटा, और उस समय का सदुपयोग आपको उनको करवाना है। भगवत कथा सुना के, उन आचार्यों की उक्तियों का रसास्वादन करा करके वहाँ पर आप उनको, हम विदेश गए ये सुनाने नहीं बैठे हैं। अभी 4 पहिए की गाड़ी ली थी, वो खराब हो गई तो वहाँ पर ऐसा हुआ, ये सुनाने थोड़ी बैठे व्यासपीठ पर। वहाँ पर ये हुआ था तो वहाँ पर वो आए थे तो वहाँ पर ऐसा हुआ। एक महापुरुष हैं, उनकी कथा में एक जने हमारे बहुत प्रेमी हैं, वो गए आके बताए स्वामी जी ऐसी कथा हुई। मैं कहा क्या हुआ? कहे स्वामी जी कम से कम 2000-5000 की भीड़ रहती थी पंडाल में, और पहले दिन की कथा में उन्होंने बस यही बताया, अब जगह का नाम नहीं लेना ठीक है, कहे हम तो यहीं के हैं, क्योंकि हमारे वो भी यहाँ कथा करने आते थे, हम भी आते थे, और हमारे भी लोगों से बड़ा स्नेह है। बोले पहले दिन 3 घंटा उन्होंने इसी में, महात्मा की कोई चर्चा ही नहीं हुई। मैं कहा कम से कम सच्चिदानंद तो बोला होगा। बोले हाँ, जब कथा पूरी होने का समय आया तो घड़ी देखी तो बोले आप सब ने इतना रसमय वातावरण बना दिया कि मंगलाचरण तक नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कितने विद्वान हैं कि 3 घंटा बोल गए, मंगलाचरण नहीं हुआ, मंगलाचरण के बिना 3 घंटा बोल ले गए। ये बुद्धि की बलिहारी नहीं है तो क्या है? श्रोताओं में बुद्धि का कितना अभाव हो चुका है, ये इन प्रसंगों से जानना चाहिए। इसलिए सत्संगार्थम अपेक्षिता, मंगल गान करने वाले भगवत चरित्रों को, भागवत चरित्रों को जैसा कहा गया वैसा ही सुनाने वाले हमारे पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी थे। आप सबने कथा भी सुनी होगी। गुरु जी एक एक श्लोक को लेकर के चलते थे और कोई इधर उधर की बात नहीं करते थे। कोई सुनो चाहे मत सुनो। गुरु जी कहते थे, हम लोग कभी कभी ऐसी बात करते, हम लोग तो बड़े मुंह लगू थे गुरु जी के, बहुत गुरु जी का स्नेह था, तो कहते थे गुरु जी क्या कहें, अब आप कहते हैं कि कथाओं में ऐसे करो, गुरु जी लोग सुनते नहीं हैं। तो गुरु जी कहे लोगों को सुनाने बैठे हो कि भगवान को सुनाने बैठे हो? एक तरफ बोलते हो कि हनुमान जी सुनने बैठे हैं, सनकादिक ऋषि सुन रहे हैं, बड़े बड़े देवता वहाँ पर अदृश्य रूप में बैठ के सुन रहे हैं, फिर किसको सुनाना चाह रहे हो? संसारी भला भगवत कथा सुनेगा कभी? तो अपना मत बिगाड़ो। लोग क्या करते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर दासानाम दासभूतोस्मि ज्ञानम यद्दीप संज्ञकम, हम दासों के भी दास हैं, ऐसा दीप का प्रकाश है। दीप का प्रकाश होना चाहिए ना, दीप चाहिए तो उस प्रकाश में क्या दिखेगा? हम दासों के दास हैं। हमारे जो प्रथम 3 आलवार हैं, सबसे बड़े श्री सरयोगी स्वामी जी, श्री भूति योगी स्वामी जी और श्री महदाभय स्वामी जी, जिनको महायोगी बोलते हैं हम लोग। ये तीनों जने भ्रमण करते थे। द्वापर के अंतिम में इनका प्राकट्य है। भ्रमण करते 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 वामन भगवान के दिव्य देश में पहुंच गए, और वहाँ पर गए तो एक छोटी सी ड्योरी थी। वहाँ पर देखा कि यहीं पे जगह कितनी थी, बोले एक जने लेट जाए वहाँ पर। तो बड़े योगी सर्वयोगी स्वामी लेट गए। तब तक दूसरे योगी आ गए, भूति योगी स्वामी जी। वो देखे तो जाने लगे कि भाई कोई वैष्णव पड़े हैं, क्यों जाएं? ओ नहीं महाराज आप आओ, देखिए ये वैष्णवता होती है, आप आओ, यहाँ 2 लोग बैठ सकते हैं आराम से, आइए। तो दोनों बैठ गए, कीर्तन करने लगे। तब तक श्री महदाभय योगी जी घूमते चले आए। कहा महाराज जाओ नहीं, आओ इधर आओ, बारिश बहुत हो रही है, कहाँ जाएंगे, भीगेंगे। 3 लोग खड़े हो सकते हैं, इतनी जगह तो है यहाँ पर। तो तीनों खड़े हो गए। भयंकर गाढ़ अंधकार था, इतना अंधकार कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। तब उनके बीच में कोई चौथा भी आ गया। चक्की पीसते हैं ना, एक पाटा नीचे एक पाटा ऊपर, बीच में सब दाने पीसते हैं। ऐसे तीनों को पीसा जाने लगा। तो तीनों के पीसे जाने से दिव्य ज्ञान का प्राकट्य हुआ। तो सर्वयोगी स्वामी जी कहते हैं, मैंने इस अंधकार में प्रकाश के लिए एक ही वस्तु को देखा है, ये पृथ्वी ही दीप है। दिया, दिवाली बोलते ना, ये पृथ्वी ही दिवाली है। और तेल क्या है, घी क्या है? बोले समुद्र का जल ही वो है, और सूर्य ही इसकी लौ है, इसमें हम उसको देख सकते हैं। तब तक श्री भूति योगी स्वामी जी बोले
नहीं, ज्ञान रूपी जो दीप, मन में जो ज्ञान रूपी दीप है, उसके द्वारा ही ये दिख सकते हैं। चौथे वाले तब तक देख गए, बोले मैंने उन, तीसरे वालों ने, श्री महायोगी स्वामी जी बोलते हैं, मैंने उनको देखा, श्री के समान, श्री के साथ में श्याम वर्ण वाले परमात्मा, वो हम सबको पीसने के लिए यहाँ पर हैं। तो 100 गाथाओं में दिव्य प्रबंध को प्रकट किया। तो ज्ञान रूपी द्वीप के द्वारा ही भगवान का दर्शन होता है। और उसमें क्या दिखता है? दीप्यते अनन्य शेषत्वम भगवत्यखिलात्मनि, भगवती अखिलात्मनि, भगवान जो समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, उनके हम अनन्य शेष हैं, उनके सिवा हम किसी के शेष नहीं हैं, भगवान ही हमारे शेषी हैं, ऐसा दिखता है। शेषत्व लक्षणम चात्र कैंकर्यम ध्वज उच्यते। शेषत्व का जो लक्षण है वह क्या है? कैंकर्य है, वह कैंकर्य ही ध्वजा है। और कैंकर्य भोक्तृता बुद्धे है वितानम विनिवर्तकम। और उस कैंकर्य में हमारी भोक्तृत्व बुद्धि आ जावे, हम इसके भोक्ता हैं, ऐसी बुद्धि ना आ जावे, उसके लिए हमको वितान चाहिए, माने ढकने वाला। अर्थात हमारा कैंकर्य ढका रहे, वो कैंकर्य प्रकट ना हो। कैंकर्य को ढक करके करना चाहिए। अर्थात कैंकर्य करे तो उसका प्रकाश करते नहीं घूमना चाहिए, हम अमुक भगवान की सेवा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, ये नहीं कहना चाहिए। कितने कितने भागवत हैं जिन्होंने क्या क्या किया, लेकिन कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिया। अपना मंदिर है, ये कितना विशाल मंदिर है, कितने कितने भगवान के दिव्य आभूषण हैं, कितने दिव्य हमारे श्री भगवान हैं, सारी व्यवस्थाएं कितनी अद्भुत हैं, लेकिन बनाने वालों का नाम कहीं पे लिखा है? क्यों? क्योंकि भगवत कैंकर्य है, छुपा के करना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को रोटी खिलाती है तो दुबका के खिलाती है कि कोई नज़र नहीं मारे कितना खा गया, ऐसे ही भगवत सेवा भी छुपा करके करनी चाहिए कि किसी की नज़र नहीं लग जाए। नज़र लगती है तो फिर बुद्धि खराब हो जाती है। कोई ज़रा देख के जाए, अरे ये तो बड़ी विशेष सेवा करते हैं, बड़े विशेष भागवत हैं, वो भागवत तो फिर फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। वो फिर तो किसी न किसी तरह दिखाना है, सबको ही दिखाना है कि लोग जाने हम विशेष हैं, हम विशेष सेवा करते हैं, हमारी जैसी ये नहीं कर सकते। इसलिए भगवत कैंकर्य को छुपा करके करना चाहिए। यही आज की गाथा का रहस्यार्थ है। अब इसके बाद में पुनः भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान का नाम लेती हैं, गोविंद कह करके अगली गाथा में अम्मा जी भगवान से प्रार्थना करेंगी। कल हम लोग इसका श्रवण करेंगे। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय, 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 बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय, बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।